एक बड़ा सा आलीशान घर। ये घर बहुत ज्यादा बड़ा था। ये शायद एक बड़ा परिवार था। हाँ, ऐसा ही था। ये परिवार जैन परिवार था जो व्हाइट रॉक सिटी की 3 सबसे ज्यादा मुख्य परिवारों में से एक है। और ये बहुत ज्यादा अमीर भी थे। इनका एक बिजनेस था। वो बिजनेस और कोई नहीं, अस्तबल था, जहाँ पर विपिन अभी गया हुआ था। उस बड़े से घर के अंदर था एक बड़ा सा तालाब, जिसके पास में बैठे हुए यहाँ पर एक एल्डर था जो अपने जूतों को साइड में रखकर वहीं पर ही एक मेज पे बैठे हुए अपने हाथ के अंदर फिशिंग रॉड रहते हुए वहीं पर ही फिशिंग कर रहा था। वो बड़ा शांत माहौल था और जो वो एल्डर था वो दिखने में ताकतवर भी लग रहा था। असल में ये कोई और नहीं था, वो इस पूरे चैन फैमिली का मुख्य एल्डर यानी कि यहाँ का पेट्रियार्क बलवीर था। जब वो वहां पर फिशिंग कर ही रहा था कि उसी बीच यहाँ पर कुछ पैरों की स्टेप्स की आवाज आती है और उसके साथ में ही एक नौकर वहां पर भागते हुए आता है और कहता है, एल्डर 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 बलवीर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो चिल्लाते हुए आता है, लेकिन वहीं पर ही उसकी उस शांति को भंग करते हुए देखकर जो वो एल्डर बलवीर था वो कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, जब मैं यहाँ पर फिशिंग कर रहा हूँ तो उस जगह पर तुम लोग मेरे पास मत आया करो। तुम लोगों ने मुझे परेशान कर रख दिया है। वो एल्डर बलवीर थे, वो बहुत ज्यादा भारी आवाज के अंदर उससे कहते हैं। उसकी ऐसी ही आवाज को सुनने के साथ में जो नौकर था वो माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी ऐसी माफी को देखने के बाद में बलवीर का मन पिघलता नहीं है, वो बहुत ज्यादा कठोर था। वो कहता है, माफी अभी मैं माफी देता हूँ। जल्दी करो, जल्दी से अपने गालों के ऊपर 20 थप्पड़ मारो। वो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा रोबदार आवाज के अंदर कहता है। उसकी वो बात सुनने के साथ में जो वो नौकर था वो वहां पर थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके साथ में वो जल्द ही अपने गालों के अंदर 20 थप्पड़ लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद में उसका गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। वहीं उसको बात करने के बाद में जो बलवीर था वो कहता है, अब बताओ, अब क्या काम है? क्यों तुमने मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब किया है? जो यहाँ पर बलवीर था वो अपनी आंखों के अंदर जलती ज्वाला को लेते हुए उससे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि हमारा जो अस्तबल है उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो बलवीर था वो कहता है, तुम मुझे केवल इसी बात को कहने के लिए यहाँ पर आए थे क्या? तुम्हें यहाँ पर मैनेजर मुनीम को इसके बारे में बताना चाहिए था। वही है जो अस्तबल के सारे कामों को संभालते हैं। तुम मेरे पास में क्यों आए हो? वो जो एल्डर बलवीर थे वो उससे कहते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, वो बात कुछ ऐसी है, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर मुझे आपको बताने के लिए आना हुआ। तो उसके साथ में वो कहते हैं, हाँ ठीक है, बताओ क्या काम है? तो उसकी बात सुनने के साथ में जो वो नौकर था वो कहता है, ये बात कुछ ऐसी है कि वहां पर एक बंदा आता है और वहां पर आकर जो हमारे पास में अभी हमारा नया होम घोड़ा आया है ना, उसको वो अपना पालतू जानवर बना लेता है। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो एल्डर बलवीर था वो कहते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, तुम फालतू में इस चीज को इतना बड़ा बना रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, नहीं उसको ही नहीं, यहाँ पर उसने कम से कम हमारे बाकी सभी 27 घोड़ों को भी अपना पालतू बना लिया है और उसको पालतू बनाने में उसे केवल यहाँ पर 30 मिनट लगे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बलवीर ये बात सुनता है तो उसके साथ में उसकी तो पूरी तरह से रूह कांप जाती है। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। क्या कहा तुमने? पूरे हमारे 28 घोड़ों को एक साथ उसने अपने काबू के अंदर कर लिया? ये कैसे हो सकता है? वो बहुत बुरी तरह से चौंका हुआ था। तो वो कहता है, हाँ, और वो भी केवल 30 मिनट के अंदर। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही बलवीर की तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके साथ में वो कहता है, तुमने मुझसे कहा ना होम घोड़ा, क्या उसको उसने काबू में किया? उसमें उसने कितना टाइम लगाया? तो वो कहता है, उसमें केवल यहाँ पर 5 मिनट से भी कम समय लगाया और होम घोड़े को अपने काबू के अंदर कर लिया। लेकिन वहां पर उसको थोड़े और पैसे कमाने थे और पैसे कमाने के चक्कर में उसने बाकी सभी 28 घोड़ों को केवल 30 मिनट के अंदर अपने काबू के अंदर कर लिया है।
वो जो नौकर था वो उससे कहता है, उसकी वो बात सुनते हुए अब तो यहाँ पर बलवीर की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो वो कहता है, तुम लोग पागल हो क्या? अगर उसने जब यहाँ पर पहले घोड़े को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था तो तुम्हें मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। तुम लोग इसके लिए कैसे रुक गए? तो वो कहता है, हम लोग तो आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन आपको तो मच्छी पकड़नी थी। मच्छी पकड़ी आप तो उसके साथ वो कहता है, बस बस बहुत हुआ, चलो ठीक है। वो 28 घोड़े कहाँ पर है? तो उसके साथ में जो नौकर था वो कहता है, वो वहीं पर ही अस्तबल में है। तो वहीं बलवीर कहता है, चलो फिर ठीक है, ये अच्छी बात है कि वो हमारे अस्तबल के अंदर ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बलवीर ये शब्द कहता है ना, तो वो अपने सामने खड़े हुए उस नौकर को भी देखता है। तो उसकी वहां पर जो नौकर था वो थोड़ा सा मायूस सा, थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था। उसका चेहरा कुछ ऐसे था जैसे कि वो कुछ और भी बताना चाहता हो। तो वहीं बलवीर कहता है, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो मेरे सामने? कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ फिर बताओ क्या हुआ? वो बात कुछ ऐसी है कि उसने केवल 28 घोड़ों को ही अपने कंट्रोल के अंदर नहीं किया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, तो फिर क्या हुआ? तो वहां पर और कुछ हुआ क्या? क्या उसने और घोड़ों को किया? उसने और कितने घोड़ों को किया? तो उसके साथ में वो कहता है, वो बात कुछ ऐसी है। तो उसके साथ में वो कहते हैं, ठीक है, मुझे सारी बात बताओ, वहाँ क्या हुआ था? तो उसके साथ में बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर वो यंग मास्टर विपिन ने वहाँ पर आते हुए उन सभी घोड़ों को अपना पालतू बनाया, तो उसके साथ में वो सारे पालतू घोड़े यहाँ पर उनके पीछे पीछे उनके घर तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन यहाँ पर विपिन उनको ले जाना नहीं चाहते थे और हम भी इस नुकसान को भुगत नहीं सकते थे। इसी बीच यहाँ पर जो मैनेजर मुनीम थे वो आगे बढ़ते हैं और उन सभी घोड़ों को वापस से उनके अस्तबल के अंदर बंद कर देते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहते हैं, हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो उसके साथ में वो कहता है, प्रॉब्लम ये नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि वो जितने भी घोड़े थे ना, उन सभी का यहाँ पर जो लीडर होंग थे वो आगे बढ़ता है वो घोड़ा, और आगे बढ़ते हुए वो आसपास में सभी घोड़ों को अपना पालतू जानवर बना लेता है। यानी कि जितने भी हमारे पास में उस अस्तबल के अंदर 3000 नॉर्मल और मीडियम ग्रेड के घोड़े थे, उन सभी घोड़ों को यहाँ पर वो 28 घोड़े अपना पालतू बनाकर विपिन के सामने सबमिट कराने के लिए उसको ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द गाता है ना, तो उसके साथ में ही बलवीर पूरी तरह से हिल चुका था। तुम बकवास कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या वास्तव में कोई ऐसा कुछ कर सकता है? तो उसके साथ वो नौकर अपना सर खुजलाने लगता है। वो कहता है, ये ऐसा ही है, मैं वास्तव में सच कह रहा हूँ। वास्तव में जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ एल्डर, ये ऐसा ही हुआ है। वो वहां पर उससे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में अब बलवीर पूरी तरह से चौंक चुका था। वो कहता है, छोड़ो, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा, मुझे सब कुछ संभालना होगा। अगर वो सारे घोड़े वहां से निकल जाते हैं तो उसके बाद में हमें बहुत बुरी यहाँ पर चोट लगने वाली है, हम यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहने के साथ में वो कहता है, ठीक है, मेरा घोड़ा लेकर आओ। और वो वहां से उठकर भागने लगता है। लेकिन उसको वहां से भागते हुए देखकर जो वहां पर वो नौकर था वो कहता है, लेकिन एल्डर, ये आपके जूते। क्योंकि इस वक्त जो बलवीर था वो बहुत ज्यादा तेजी में लग रहा था और वो वहां पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पर ये भी ध्यान नहीं देता कि जो जूते उसने वहां पर नीचे उतार कर रखे हुए थे वो वहीं पर ही पड़े हुए थे। इसके साथ में जो बलवीर था वो जल्द ही वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो बाहर से बाहर निकला ही था कि उसी बीच वहां एक अकेडमी का छात्र आ चुका था। वो वहां पर जैसे ही आता है कि उसके साथ में बलवीर उसके सामने से निकलते हुए जाता है, जिसकी वजह से वहां पर वो धूल उठती है। अरे ये क्या है? ये इतनी ज्यादा धूल, आखिरकार ये चैन परिवार को हो क्या गया है? ये इस तरह से मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करते हैं? जो वो लड़का था वो वहां पर आते हुए कहने लगता है। इसके साथ में वो अपना सर हिलाते हुए जल्दी वहां पर खड़े हुए वहां के गार्ड यानी द्वारपाल के पास में चला जाता है और उसके साथ में वो अपने सम्मान पूर्वक हाथों को जोड़ते हुए उससे कहता है, क्या आप मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हैं? मेरा नाम दिव्यांश है और मैं व्हाइट रॉक एकेडमी के अंदर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आपके ही यंग मास्टर का मैसेज आपके पास में लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पर आते हुए मैं आपके एल्डर को कुछ बातें बताऊं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जो पेट्रियार्क है वो कहाँ पर है?
तो उसकी बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर वो बाहर खड़ा हुआ द्वारपाल था वो अपना इशारा उस तरफ करते हुए कहता है, अरे भाई, अभी तुम जिसको यहाँ पर बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे ना, वो बंदा वही यहाँ पर हमारे पेट्रियार्क है जो अभी अभी यहाँ से गए हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द सुनता है ना, उसके साथ में वो जो लड़का था दिव्यांश, वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। क्या ये वो थे? मैं पागल हूँ क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं उन्होंने मेरी बात सुनी तो नहीं? वो पूरी तरह से हैरान था। लेकिन अब वो यहाँ पर ये जानता था कि वहां जाकर उसे सब कुछ समझाना होगा, वरना उसकी यहाँ पर सामत आ जाएगी। इसी वजह से वो तेजी से उस घोड़े की तरफ भागता है जिस घोड़े को यहाँ पर वो गायब होते हुए देख रहा था। वो घोड़ा तेजी से अभी यहाँ पर उस जैन परिवार के मुख्य बिजनेस अस्तबल की तरफ बढ़ रहा था। जल्द ही यहाँ पर जो बलवीर थे वो वहां पर उस अस्तबल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहीं पर ही वो अपने लिए एक जोड़ी जूते ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन वो जूते थोड़े से छोटे थे। लेकिन फिर भी वो उन जूतों को टांसते हुए सीधे उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर मैनेजर मुनीम और मास्टर अर्णव खड़े हुए थे। आखिरकार वो वहां पर जाता क्यों नहीं? उसके लिए अभी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो ये थी कि वो अपने उस बिजनेस को डूबने से बचा सके। उसके साथ में जल्द ही वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां वो पाते हैं कि वहीं पर ही चैन परिवार का एक एल्डर खड़ा था और वहीं पर ही बाकी के जो घोड़ा प्रशिक्षक थे वो भी खड़े थे। उन सभी की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा गया हो। और वहीं पर ही वो देखता है कि वहां एक और 20 या 21 साल का कोई लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था और उसके सामने खड़े थे घोड़ों का वो पूरा का पूरा झुंड। आगे वो 28 मेन घोड़े खड़े थे और उनके भी आगे खड़ा था होंग घोड़ा, जो यहाँ का अस्तबल का सबसे ज्यादा पावरफुल घोड़ा था अभी का। और वहां पर वो जो लड़का था वो उस जगह पर उन सभी घोड़ों को डांट रहा था। अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम सभी को यहाँ पर एक साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास में तो खुद के खाने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर क्या खिलाऊंगा? और होंग, तुमने ये क्या किया? मैंने यहाँ पर तुम्हें एक जिम्मेदार घोड़ा समझा था, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इन सभी घोड़ों को यहाँ पर मेरा पालतू बनाओ? तुम वास्तव में बहुत ज्यादा शरारती हो। मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। रुको। वहां पर जो विपिन था वो उस होंग घोड़े को चिल्ला चिल्ला कर डांट रहा था। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं केवल यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़े संकट के अंदर डाल दिया है। ये सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग तो बोलेंगे कि भाई आ गया यहाँ पर एक और बार तबाही का देवता। अरे भाई, मैं तबाही का देवता नहीं हूँ। मेरी पुरानी प्रोफाइल थी, वो भी बिना फालतू मेरे को यहाँ पर तबाही का देवता कहा करते थे। इतने भोले भाले चेहरे को यहाँ पर तुम लोग मुझे यहाँ पर एक तबाही का देवता बना चुके हो। आखिरकार तुम क्या मेरे को वास्तव में यहाँ पर इस तरह से बदनाम करवाना चाहते हो? जो विपिन था वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उन्हें कहने लगता है। वास्तव में इस जगह पर विपिन का कोई भी मोटिव नहीं था। वो तो केवल 28 घोड़ों को अपना पालतू बनाकर वहां पर थोड़े बहुत पैसे रिवॉर्ड्स लेना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं जाना था कि वो एक साथ 3000 घोड़ों को अपना पालतू बना लेगा।